हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूज़पेपर में यूज़ होने वाले फ्रेजेस, जो छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अगर ये सेंटेंसेस आपको ना आए तो इंसान इसका मतलब नहीं समझ पाता है और कंफ्यूज हो जाता है और न्यूज़पेपर से डर भी लगने लगता है इंसान को। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या है ये। मैंने एक सीरीज चलाया हुआ है न्यूज़पेपर फ्रेजेस का, तो आप देख सकते हैं पहले के वीडियोस। तो देखते हैं कि आज कितने सारे हमारे पास ये छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज़ होते हैं। मैंने 5 यहाँ पर दिए हैं, आपको ज़रूर मिले होंगे या मिलेंगे। पहला है appear to be या appear to have या appear to have been, ऐसे भी आपको मिल सकता है। या seem to be, seem to have या seem to have been। नंबर 3 है said to be या said to have या said to have been। and next है believed to be, believed to have and believed to have been। and claimed to be, claimed to have and claimed to have been। अब अगर ये इनमें से कोई भी आता है तो उसका क्या मतलब होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे appear to be के बारे में। Guys, ये appear to be और seem to be दोनों सेम ही फीलिंग देता है, लेकिन क्या मतलब है इसका to be, to have और to have been का। appear का मतलब है कि किसी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। seem का भी सेम ही मतलब है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो ऐसा है या उसने ऐसा काम किया है या उसके साथ ऐसा काम किया गया है। देखिए कैसे, अगर मैं appear करके बोलूं, मुझे बोलना है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह एक चोर है, तो सीधा उसको उठाइए। अगर वो मेल है तो आप ही उठाइए। अब यहाँ पर सीधा लगाइए appear, और ये चूंकि थर्ड पर्सन है तो आपको appears करना होगा कि he appears। उसके बाद आपको बोलना है to be a thief। अब देखिए यहाँ पर आ गया appears to be, तो he appears to be a thief, यानी कि वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है मानो कि वो चोर हो। अब इसकी जगह आप कई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं कि she appears to be his girlfriend, यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है। या they appear to be criminals, वे लोग, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो क्रिमिनल्स हैं। तो टू बी का यहाँ मतलब है कि वो कुछ भी है, इसलिए यहाँ पर टू बी है। ध्यान दीजिए, appear to be मतलब ऐसा है, ऐसा होने को दिखाता है। और यहीं पर अगर to have आ जाए तो क्या मतलब होगा, तो देखिए he appears to, अब यहाँ जैसे have आएगा तो have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे he appears to have killed him, to have killed him, यानी कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने उसका कत्ल किया है। He appears to have purchased a lot of things, उसे देखकर लगता है यार बहुत कुछ खरीदा है उसने, उसे मतलब ऐसा देख के उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है। तो to have का मतलब है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए कि ऐसा किया है उसने। अब ये ऐसा क्यों इस्तेमाल होता है मैं आपको बता दूं। अगर इंसान ऐसे ना बोले, एक साधारण तरीके से बोले, तो यहाँ इट का इस्तेमाल होगा। जैसे इट appears that, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि, अगर ऊपर वाले को बी वाले को उठाए तो it appears that he is a thief। अब देखिए यहाँ मैंने बोला कि it appears, yes, ऐसा लगता है that यानी कि he is a thief, वह एक चोर है। तो इस तरीके से ना बोल करके न्यूज़पेपर में क्या होगा, it नहीं होगा, डायरेक्ट ही उठा होगा और appears to be a thief, ये फॉर्मूला चलता है फ्रेंड्स। और have वाले में भी ऐसे ही है कि ऐसा प्रतीत होता है it appears that he has killed him, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उसका कत्ल किया है। अब ये तरीका ना लिख करके न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा कि he appears, उसी में लग गया he, it गया
ही अपीयर्स, उसे देखकर ऐसा लगता है, टू हैव किल्ड हिम, कि उसने उसका कत्ल किया। तो ये फॉर्मूला चलता है, टू हैव का फॉर्मूला चलता है, ही अपीयर्स टू हैव। और यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म का मतलब एक ऐसा कर दिया है, लेकिन अगर उसके पास क्या क्या है ये पता चलता है तो आप ऐसे बोलेंगे कि he appears to have a lot of money, यानी कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके पास, to have a lot of money, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। उसे देखकर लगता है कि उसके 5 बेटे हैं, he appears to have 5 sons। तो जब ये to have आ जाए, यहाँ पर 2 फीलिंग देता है ये to have, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी कि उसने कोई काम कर दिया है, और एक सिर्फ उसके पास क्या क्या है, पोजीशन को दिखाता है कि he appears to have a smartphone, उसे देखकर ऐसा लगता है उसके पास स्मार्टफोन है। he appears to have a lot of money, उसे देखकर ऐसा लगता है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो टू हैव के लिए 2 मीनिंग है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या है उसके पास। और appears to be के बाद वो आएगा कि वो क्या है, उसे देखकर क्या लगता है कि उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, वो क्या है, वो चोर है, डाकू है, अच्छा है, बुरा है, ये देख लेंगे। तो क्लियर है गाइस? अब हैव बीन क्या होगा वो देख लीजिए। अगर ऐसे सेंटेंस होगी, ही appears to have been slapped, have been slapped। अब इसका बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे चाटे लगे हैं, he have been slapped, उसे थप्पड़ मारा गया है, उसने किसी को मारा नहीं है। यहाँ been आ गया मतलब पैसिव हो गया, यानी कि अगर मैं इसको तोड़कर देखूं तो इसका मतलब है कि it appears, ऐसा प्रतीत होता है, that, और उसे थप्पड़ मारा गया है, he has been slapped। ये देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, he has been slapped, उसे थप्पड़ मारा गया है। तो न्यूज़पेपर में ये आसान ना हो करके थोड़ा सा मुश्किल होगा कि he appears to have been slapped, he appears to have been beaten, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे पीटा गया है। क्लियर है गाइस? तो ये था आपका appears to के बारे में। और इसी तरीके से seem का फंडा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब seem सेम चीज है, बस यहाँ पर आप seem लगा दीजिए। तो जैसे अगर ऐसा हो कि it seems, इसका मतलब ये कि ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, it seems that he is a thief, कि वह एक चोर है। तो यहाँ आपको न्यूज़पेपर में ऐसे मिलेगा कि he seems to be a thief, he seems to be a thief, यानी कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक चोर है। तो न्यूज़पेपर में कहीं आपको appear दिखाई देगा तो कहीं seem दिखाई देगा, दोनों सेम मतलब रखते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसी तरीके से अगर बोलो कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने किसी का कत्ल किया है तो आप seem से बोल सकते हैं कि he seems to have killed someone, सेम चीज है। या उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो he seems to have a lot of money, सेम फीलिंग है, बस appear हटा देना है। या उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे पीटा गया है तो he seems to have been beaten। तो आपका appear to और seem to ये दोनों सेम फीलिंग देता है, सेम स्ट्रक्चर रखता है, सिर्फ यहाँ appear है तो यहाँ पर seem है। तो इसका क्लियर हो गया है। अभी मुझे 3 और कराने हैं, तो अगर आप चाहें तो अगर समझ गए हैं तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गाइस अब देखते हैं कि ये said to be, said to have और said to have been क्या होता है। ये भी न्यूज़पेपर में बहुत आता है। गाइस आपको वीडियो पूरा देखना ही होगा अगर न्यूज़पेपर समझना चाहते हैं तो देखते हैं said to be क्या है। गाइस ये भी ऐसे होता है कि अगर लिखा हो कि it is said that he is a criminal, यानी कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा
कहा जाता है कि वह एक क्रिमिनल है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब जब एडवांस लेवल में लिखा होगा फ्रेंड्स, खासकर न्यूज़पेपर में, तो सीधा ऐसे लिखा होगा कि ही इज सेड, यहाँ इट गायब हो गया, सीधा यहाँ से ही उठा लिया, यहाँ से इज उठा लिया और यहाँ से सेड उठा लिया। ही सेड, उसके बाद लिखा होगा टू बी अ क्रिमिनल। तो ये आपका स्ट्रक्चर है कि ही इज सेड टू बी अ क्रिमिनल, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि वह एक क्रिमिनल है। ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ दिस बॉय, ऐसा कहा जाता है कि यही उसका पिता है, यानी कि लोग ऐसा कहते हैं। अब इसको इट से नहीं बोलना है, वो पीपल से बोल सकते हैं ना, कि पीपल से दैट ही इज द फादर ऑफ दिस बॉय। बट न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है कि डायरेक्ट उस व्यक्ति को ही उठा लिया जाता है, ही शी इट ऐसे करके। तो ये आप समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर इसमें हैव लगा हो तो क्या होगा, सेम है। अगर मैं इट से बोलूं कि इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट he has purchased a bike, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बाइक खरीदी है। अब इसे एडवांस में करेंगे तो he is said, यहां पर to have लगेगा, he is said to have, और फिर आप purchased कर दीजिए, he is said to have purchased a बाइक, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बाइक खरीदी, ऐसे यूज होता है। He is said to have given her poison, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि उसने उसको पॉइजन दिया है। और अगर पास के बारे में दिखाना हो तो बोल सकते हैं कि he is said to have a lot of money, ऐसा कहा जाता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। He is said to have property, ऐसा कहा जाता है कि उसके पास प्रॉपर्टी है। तो जब भी अब टू हैव आएगा तो टू हैव दो मीनिंग रखता है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रखता है, यानी कि काम हो चुका है, उसने किसी काम को अंजाम दिया है, और एक सिर्फ पोजीशन को दिखाता है कि ऐसा कहा जाता है कि उसके पास क्या क्या है, तो ये टू हैव। और टू हैव बीन, तो अगर ऐसा लिखा हो कि इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट, अब यहाँ पैसिव है कि ही हैज बीन बीटन, ऐसा कहा जाता है कि उसे पीटा गया है, ये पैसिव है। इसे न्यूज़पेपर के स्टाइल में ऐसे बोला जाएगा कि ही इज सेड टू हैव बीन बीटन, ही इज सेड टू हैव बीन बीटन, ऐसा कहा जाता है कि उसे पीटा गया है। तो हम कहां तक पहुंच गए, सेड वाला भी हो गया। अब देखते हैं बिलीव टू बी, बिलीव टू हैव और बिलीव टू हैव बीन क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। ये भी ऐसे ही है, इसको भी इट से उठाइए कि अगर लिखा हो कि इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड दैट ही इज थीफ, वही उठा लेते हैं। फिलहाल मैं थीफ, क्रिमिनल ऐसे वर्ड उठा रहा हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसे होते हैं। इट इज बिलीव्ड यानी कि ऐसा यकीन किया जाता है, ऐसा माना जाता है दैट ही इज थीफ, यानी कि वो चोर है, यानी कि पीपल बिलीव, लोगों का ये मानना है, लोगों का ये यकीन है दैट ही इज अ थीफ। अब इसी को न्यूज़पेपर में कैसे लिखा होगा, ऐसे होगा ही इज बिलीव्ड टू बी अ थीफ, ऐसे लिखा होगा he is believed to be a thief। यही तरीका है न्यूज़पेपर का, यानी कि ऐसा यकीन किया जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि वो एक चोर है। अब इस पर कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, he is believed to be a terrorist, he is believed to be a gangster, he is believed to be the family member of those criminals, ऐसे करके आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है have, तो सेम है कि he is believed, और इसके बाद यहाँ to have लगा दीजिए कि he is believed to have given her money,
यानी कि ऐसा माना जाता है कि उसने उसको पैसे दिए हैं। He is believed to have given her money. अगर मैं इसको नॉर्मल इट पर देखूं तो it is believed that he has given him money. तो इसका हो गया कि he is believed to have given her money. ऐसा माना जाता है कि उसने इसको धमकाया है। तो आप स्टैंडर्ड में बोलेंगे कि he is believed to have threatened him. और नॉर्मल है कि it is believed that he has threatened him. और to have हमेशा दो फीलिंग रखता है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एक पोजीशन भी रखता है कि पास में क्या है। जैसे कि he is believed to have a lot of money. ऐसा बिलीव किया जाता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे। He is believed to have expensive cars. ऐसा माना जाता है कि उसके पास expensive cars है। ये हो गया। और have been क्या होगा? ठीक पैसिव हो जाएगा कि he is believed to have been arrested. यानी कि ऐसा माना जाता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। have been तो एक्चुअली नॉर्मल अगर इसको it पे तोड़ेंगे तो it is believed that he has been दिखाना होगा, लेकिन इस फॉर्मूले में has been नहीं होता, सीधा have been ही होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि ऐसा माना जाता है कि उसे बुरी तरह पीटा गया है, तो he is believed to have been beaten brutally, बुरी तरह से। तो ये था आपका बिलीफ के ऊपर फ्रेंड्स। आपको न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, इसलिए मैंने सारे उठाए हैं। लास्ट आते हैं क्लेम टू बी, क्लेम टू हैव और क्लेम टू हैव बी। क्या होता है ये देखते हैं। इसके अंदर सामने वाला दावा करता है, क्लेम करता है कि मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया है या मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये दावा करता है। ये भी न्यूज़पेपर का स्टाइल है। तो डायरेक्ट में लिखता हूं कि ऐसे लिखा रहा है कि ही क्लेम्स, वो दावा करता है, ही क्लेम्स टू बी द फादर ऑफ दिस बॉय। यानी कि वो उसका ऐसा दावा है कि भैया इस लड़के का वो पिता है, ऐसा उसका दावा है। ही क्लेम्स टू बी एन इंजीनियर, ऐसा उसका दावा है कि वो एक इंजीनियर है। ही क्लेम्स टू बी अ टीचर, ऐसा उसका दावा है कि वो एक टीचर है। तो क्लेम का मतलब कि सामने वाला ऐसा दावा करता है। अगर इसमें हैव लगा दें तो क्या इसका मतलब हो जाएगा? ही क्लेम्स टू हैव, और यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा सकते हैं, ही क्लेम्स टू हैव किल्ड दैट गर्ल। अगर आपको ऐसा मिले, यानी कि उसका ये दावा करता है, वो क्लेम करता है। ये वो क्लेम नहीं है कि आप कोई नुकसान हो गया आप क्लेम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का क्लेम, वो क्लेम नहीं है, स्पेलिंग सेम है। ये दावा करने वाला क्लेम है कि ही क्लेम्स टू हैव किल्ड दैट गर्ल, उसका ऐसा दावा है कि उसने उस लड़की को मार दिया है। तो टू हैव हो गया, और टू हैव एक और मीनिंग रखता है पोजीशन के बारे में। तो कह सकते हैं कि ही क्लेम्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ही क्लेम्स टू हैव मेनी कार्स, यानी कि उसका दावा है कि उसके पास बहुत सारे कार्स हैं। और हैव बीन क्या हो जाएगा? हैव बीन का मतलब है कि उसके साथ कुछ हुआ है। जैसे कि ही क्लेम्स, वो ऐसा दावा करता है, ही क्लेम्स टू हैव बीन थ्रेटन्ड, यानी कि उसका दावा है कि उसे थ्रेटन किया गया है, उसे धमकाया गया है। तो ही क्लेम्स टू हैव बीन थ्रेटन्ड। तो गाइस ये है आपके टोटल जो कि न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आप जब भी न्यूज़पेपर में आए तो आप तुरंत समझ लीजिएगा किसका क्या मतलब है। तो इसी तरीके से मैं ये सीरीज लाता रहूँगा कि न्यूज़पेपर में क्या क्या यूज़ होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।